आमीन। प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु को अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज के लिए वचन देखो, वचन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप वचन नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक विषय मैं बिल्कुल सिंपल से समझाता हूँ और इतना सिंपल से कोई नहीं समझाते हैं, ठीक है। कहीं आप प्रार्थना में गए भी होंगे या देखे भी होंगे, ऐसे जैसे मैं वचन पढ़वाता हूँ, समझाता हूँ टीवी के द्वारा, वचन के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, फोटो के द्वारा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप कहीं भी चल जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रभु के वचन भी में लिखा है कि सुनने के लिए क्या करना है, कान खोल कर रखना है ना। क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, है ना। इसलिए वचन समझना बहुत जरूरी, ठीक है। एलिया के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। एलिया कौन था और एलिया का दूसरा जन्म भी हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो। बाइबल के लोग विश्वास नहीं करते कि दूसरा जन्म होता है, लेकिन कुछ लोगों के दूसरा जन्म हुआ है, ठीक है। दूसरा जन्म का मतलब आपको समझना चाहिए क्या होता है, ठीक है। एलिया कौन था इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, पहले यीशु मसीह को आने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने दास एलिया को भेजूंगा। किसको? उसका नाम क्या है? एलिया। क्या लिखा है? मलाकी 4:5 पढ़ोगे तो आप लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। किसको? एलिया नबी। अब देखो एलिया नबी कौन है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूँ इसको, ठीक है। शुरू से देखो, यहाँ पर क्या है। याकूब को कितने लोग जानते हैं? याकूब को नहीं जानते तो इब्राहिम को जानते हैं ना? सब जानते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम ने परमेश्वर ने क्या किया था? इब्राहिम को संसार में से बुलाया था और कहा था मैं तेरे द्वारा क्या है, जाति जाति के लोगों को आशीष दूंगा। अब्राहम का बेटा का नाम क्या था? इसहाक। क्या नाम था? और इसहाक का बेटा हुआ याकूब। और याकूब के कितने बेटे हुए? 12 बेटे। कितने बेटे? 11 हुए थे, है ना। ये तो तुम्हें लोग बोल याकूब के कितने थे? 12 बेटे। याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल के क्या रखा था? इजराइल। याकूब और इजराइल एक ही आदमी है। याकूब और इजराइल एक ही आदमी। तो कहीं बाइबल में इजराइल पढ़ोगे ना तो इतना दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। क्या नाम था उसका? याकूब। याकूब का नाम क्या रखा परमेश्वर ने? इजराइल, ठीक है। 12 बेटे में से एक बेटा कौन था? यूसुफ। कौन था? यूसुफ। अब देखो आगे देखो क्या लिखा है। यूसुफ के 2 बेटे थे, एक का नाम था एफ्रेम और एक का नाम था मनसे। क्या नाम था? क्या नाम था? याद रहेगा। देखो, अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब। और याकूब के 12 बेटे, और 12 बेटे में से एक कौन था? यूसुफ। और यूसुफ का 2 बेटे हुए थे, उनमें से एक बेटा था मनसे। कौन था? और मनसे से उसकी पीढ़ी में से कौन आया? माकीर। और माकीर से कौन ओपन हुआ? गिलाद। कौन ओपन हुआ? और गिलाद से कौन सा? गिलातियों को कुल चला। समझ में आया? कंफ्यूज हो नहीं? समझ में आया नहीं? यूसुफ से मनसे, और मनसे से मकीर, और मकीर से गिलाद, और गिलाद में से गिलातियों के क्या चला? कुल चला। हालेलुया, हालेलुया। और इनमें से कौन आया? गिलातियों में से कौन आया था? गिलातियों कुल में से एलिया। कौन आया? एलिया का कुल कौन सी था? गिलातियों को, है ना। कौन से? गिलातियों को। हालेलुया। अब एलिया कौन था? तो एलिया एक क्या था? भविष्यवक्ता था, एक पास्टर था, जिसे भविष्यवक्ता भी कहते हैं, है ना। उसने बहुत बड़े बड़े काम किया परमेश्वर के द्वारा। क्या किया था? राजा यहाँ का दुष्ट था। तो अगर पहला राजा 17 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहा था राजा से, एलिया ने, कि जब तक मैं नहीं कहूँगा, जब तक धरती पे ना तो ओस बरसेगी, ओस पड़ेगा, और न ही बारिश होगी। कितने दिन तक? कितने साल तक? 3.5 साल। कितने? 3.5 साल या 3 साल? 3.5 साल मेरे ख्याल से। 3.5 ही साल है। तो याकूब 5 अध्याय में लिखा है, पढ़ लेना। 5 की 15-16 में शायद लिखा है ना। पढ़ना है क्या लिखा है? 3.5 है या साढ़े मेरे को ध्यान नहीं है। निकालना है याकूब 5 की। एलिया ने जब प्रार्थना किया था तो याकूब 5 अध्याय। हाँ, याकूब कौन से? याकूब कितने का? 5 की देखना। 14-15 पढ़ना। एलिया भी तो हमारे समान तुमको हाँ, प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। 3.5 वर्ष तक। हाँ, 3.5 साल तक, ठीक है, मैं सही था ना। कितने? 3.5 साल तक। 3.5 साल तक इसने कहा था कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा
मतलब जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक ना तो वो ओस यहाँ पर होगा और ना ही बारिश। ये पहला। उसके बाद क्या है, सारपत की विधवा थी, उसको भोजन और तेल दिया था उस अकाल में। वो मरने जा रही थी, है ना, खुदकुशी करने जा रही थी, तनाव से नहीं, और उसके पास खाने के लिए नहीं था। तो कह रही थी कि मैं अब थोड़ा सा आज के खाना बचा हुआ है, आज खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो परमेश्वर का दास वहां पर गया और कहा कि मत डर, सिर्फ मैं जो कहता हूँ वो कर। हालेलुया। और 3.5 साल तक ना तो उस बर्तन का तेल खत्म हुआ और ना ही मैदा खत्म हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसकी विधवा के जो बेटा था वो मर गया, और उसके बाद क्या किया, एलिया ने उस बच्चों को जिंदा किया। बच्चों को क्या किया था, जिंदा किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्वर्ग से आग बरसाया था और बाल की पुजारियों को क्या कर दिया, नाश किया था। जो झूठे शैतानों को पूजा कर रहे थे वहां पर, उनको खत्म किया था, और परमेश्वर को वहां पर जीत हुई थी, है ना। उसके बाद क्या है, बारिश, फिर उसने जब प्रार्थना किया था तो बारिश हुआ, है ना। उसके बाद एक स्वर्गदूत के द्वारा 2 बार भोजन किया था उसने, और फिर क्या हुआ, स्वर्ग से 2 बार उसने आग गिराया था। दूसरा राजा अगर 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, एर्दन नदी को 2 भाग किया था, जाने के लिए रास्ता नहीं था उस पार, तो उसने 2 भाग कर दिया था। दूसरा राजा 1 अध्याय में लिखा है। यर्दन नदी को क्या, दूसरा राजा 2 अध्याय में लिखा है ना, 2 भाग किया था। उसके बाद क्या है, एलिया क्या है, बवंडर के द्वारा, अग्नि के द्वारा जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया था। ये है एलिया। कौन सी है, कौन सी है, जिसके बारे में हम लोग ने अभी देखा। हालेलुया। उसी एलिया को परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह को आने से पहले मैं अपने नबी एलिया को जो स्वर्ग में उठा लिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो एलिया के जन्म कैसे हुआ, निकालो लूका 1 अध्याय और उसके 5 से 25 तक पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, कोई भी काल के एक बार पढ़ ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिद्ध आपको। जब हम वचन पढ़ते हैं तो बोल बोल के वचन पढ़ेंगे तो हमारी बोली जो होता है स्पष्ट होता है, ठीक है, मतलब साफ होगा। तो कभी भी आप वचन पढ़ो तो बोल के पढ़ो, मतलब यहाँ पर नहीं, घर पे जितना बोल के पढ़ेंगे उतना ही क्या करेगा, और आपका क्या है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सही होगा, है ना। धीरे धीरे पढ़ना है, प्यार से पढ़ो वचन, तब जाके क्या होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। ओके, प्रभु आशीष दे। तो ये यूहन्ना का जन्म किसके आत्मा के द्वारा हुआ, एलिया के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा एलिया के अंदर था वही आत्मा किसके अंदर आया, यूहन्ना के अंदर। हालेलुया। देखो, शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरती, समझ गए। आत्मा जिसने दिया है परमेश्वर के पास चला जाता है, ठीक है। तो उस आत्मा से क्या होगा, एक दूसरा जन्म होगा। जैसे प्रभु ने कहा कि हम यीशु मसीह जब आएगा तो हमारी देह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये देह मिट्टी में मिल जाएगी और एक दूसरा शरीर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु के पीछे किस लिए चलते हैं, कि एक दिन हम मरेंगे और उसके बाद अनंत जीवन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से एलिया तो चला गया, परंतु उसकी आत्मा परमेश्वर ने क्या किया, यूहन्ना के द्वारा फिर इस जगत में लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको दूसरा जन्म भी कह सकते हो कि एलिया का क्या है, दूसरा जन्म हुआ। हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि बाइबल में लिखा था, क्या लिखा था, कि एलिया नबी को भेजेगा, तो लोग सोचते हैं एकदम जैसे गया था वैसे ही आएगा, है ना। और वो लोग भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह का क्या है, जन्म नहीं होगा। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह एकदम अचानक मंदिर में आके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो प्रभु क्या है, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है। वो भविष्यवाणी हुई थी ना कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमैनुएल। इसमें भी विश्वास लोग करते थे, लेकिन उनको लगता था ना कि यीशु मसीह का सीधा आसमान से टपक के आएगा, समझ गए। और एलिया के बारे में भी ऐसे सोचते थे, एलिया के बारे में भी ऐसे सोचते थे कि एकदम से एक आएगा नबी और राज्य को क्या करेगा, इजराइल के हाथ में सौंप देगा। चाहे यीशु मसीह आएगा और इजराइल को क्या कर देगा, ये राज्य को दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह मर रहा था तो लोग बोल रहे थे, ये कहाँ कैसे मसीह हो सकता है, मसीह है तो मर क्यों रहा है। तो बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा कि फिर ये क्यों लिखा है कि यीशु मसीह क्या करेगा, दुख उठाएगा। मसीह जो आएगा वो क्या करेगा, दुख उठाएगा। तो बहुत से बातें हैं जो समझ में नहीं आती, ठीक है, परंतु प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, ठीक है। तो अगर हमें भी कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वास में कमजोर हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है 17 में, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वो पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मी की ओर समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग प्रजा तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कौन है, यूहन्ना।
एलिया कौन है? अब फिर एक बार और एलिया आएगा, हालेलुया। प्रकाशित दिखाई में एक और एलिया आने वाला है, फिर उसका जन्म होगा। पता नहीं परमेश्वर कितने बार जन्म करवाएगा, 3 बार जन्म होगा। आपकी बार मूसा भी आएगा। मूसा मर गया था, मूसा मर गया और उसको दफनाया गया था पहाड़ पे। पता नहीं परमेश्वर ने कहाँ दफनाया था, किसी को नहीं पता। और स्वर्गदूत आया, मिकाएल स्वर्गदूत, मत बजाओ, सुनो ध्यान से। स्वर्गदूत आया, मिकाएल स्वर्गदूत, तो उसको लाश को उठा के लेके चला गया। पता नहीं कहाँ ले, स्वर्ग में लेके गया, कहाँ ले गया वही जाने। परंतु अब दोनों आएंगे, एलिया और मूसा, फिर उनका जन्म होगा। फिर बहुत दुख देंगे इस पृथ्वी के लोगों को, बहुत दुख देंगे वो, कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसलिए वो सब मिलकर एलिया और मूसा को मार देंगे। फिर वो मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया। तो एक बार तो जन्म हो गया एलिया का, अब दूसरा भी होगा, ठीक है। तो यूहन्ना कौन था? जो बपतिस्मा देने वाला, यही एलिया था, समझ गए, जो आने वाला था, हालेलुया, जो लोग वेट कर रहे थे। आगे क्या लिखा है? लूका 57 से 56 पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? ध्यान से पढ़ना फिर से पढ़िए। हाँ पढ़िए। उसके साथ था, हालेलुया। 2 लोग थे, एक एलीशबा और एक जकरिया। ये क्या था? बूढ़े थे, इनके बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं था इनके अंदर। और वो क्या था? उसकी पत्नी क्या थी? बांझ थी। जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया, जैसे ऐसा एक वेदी था, वहाँ पर धूप जलाया जाता था पहले। अब धूप नहीं जलाना है, पहले जलाया जाता था, यीशु मसीह को जन्म होने से पहले। और वहाँ पर क्या हुआ? जब धूप जला रहा था तो स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। स्वर्गदूत जब दिखाई दिया, यहाँ पर देखोगे स्वर्गदूत दिखाई दिया। ये क्या है? इसकी पत्नी एलीशबा है, ये जकरिया है। और इसके नाम से चिट्ठी निकली कि ये क्या जाएगा? वेदी पर जाकर धूप जलाएगा। ये वेदी था, इस पे धूप जलाते थे, है ना। ये जब धूप जला रहा था, एक स्वर्गदूत वहाँ पर दिखाई दिया, जिसका नाम क्या था? जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत से बोला कि तेरा एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना? क्या रखना? यूहन्ना, है ना। और इसने विश्वास, देखो विश्वास तो था, लेकिन इसने थोड़ा सा संदेह किया। क्या संदेह किया? कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसने, स्वर्गदूत ने कहा इसे, तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए तो क्या हो जाएगा? गूंगा होगा। कितने महीने तक? 9 महीने तक। कितने महीने तक? 9 महीने तक। जब तक तेरा बच्चा नहीं होगा, जब तक क्या है, तू बोल नहीं सकेगा। और ये गया, और इसकी पत्नी गर्भवती हुई, और उसके बाद क्या है? एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? इसका पुत्र हुआ। पुत्र हुआ। लोग पूछ रहे थे इसका नाम क्या रखो? जकरिया रखो, पिता के नाम पर, ठीक है। कि किसी का अगर पहले एक बेटा होता था तो उसी के नाम से उसका क्या चलता था? नाम चलता था उस समय। तो इसकी माँ ने बोला कि नहीं, इसका नाम क्या रहेगा? यूहन्ना रहेगा। परंतु लोगों ने नहीं माना, तो इससे लिखवाने लगे, बोले लिखने के लिए लाओ। तो इसने लिया और लिखने लग गया। और इसका नाम क्या लिखा? क्या लिखा है? यूहन्ना। यूहन्ना लिखा, और उसी समय क्या, ये बोलने भी लग गया, हालेलुया। तो सब लोगों के ऊपर क्या हो गया? भय छा गया। और सब लोग सोचने लगे कि ये कैसा लड़का होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके ऊपर था, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? कितने लोग नहीं समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ एलिया का जन्म कैसे हुआ था, यूहन्ना के रूप। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर यीशु मसीह जब आया, तो यीशु मसीह ने कहा, क्या लिखा? मत्ती 17:10 में क्या लिखा है? उसकी चेलों ने उससे पूछा, यीशु से, फिर शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया के आना पहले अवश्य है। मतलब यीशु मसीह को आने से पहले, मसीह को आने से पहले किसको आना है? एलिया को आना है, हालेलुया, हालेलुया। अब कहानी क्या था? यहाँ पर यीशु मसीह के 12 चेले थे। तो एक बार क्या किए? सारे चेले दूसरे के पास चले गए। उसका नाम क्या था? यूहन्ना के पास। तो फिर आए ये लोग, तो यीशु मसीह जान गया कहाँ गए थे। यीशु मसीह तो सब जानता है ना। क्या और कहाँ गए थे? जंगल में। जंगल में क्या देखने गए थे? क्या राजाओं को देखने गए थे? तो राजा लोग तो कहाँ रहते हैं? महलों में रहते। देखो मलमल के कपड़े पहनकर तो महल में रहते हैं। तो जंगल में क्या देखने गए थे? जानवर देखने गए थे। तो कहा कि तुम विश्वास करो ना करो, जो एलिया आने वाला था वही है, यूहन्ना, है ना। और लोगों ने जो चाहा उसके साथ किया, है ना। तो ये लोग चेले ने बोल दिया कि अगर तू मसीह है तो फिर ये क्यों लिखा गया कि मसीह को आने से पहले क्या आएगा? एलिया आएगा। तो ये लोग पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। परंतु यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? 11:14 में मत्ती यहाँ पर कह दिया, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, जिसके कान हो वो सुन ले, हालेलुया। मानो या ना मानो, जो एलिया आने वाला था वो यूहन्ना के रूप में आ गया है, और मसीह भी आ गया है, हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्होंने बाद में विश्वास किया, है ना। और सब लोगों ने विश्वास किया। वो तो करते ही थे, लेकिन ये कहते नहीं वहाँ पर बहुत